जय श्री राम भाइयों, जैसा कि आप सब लोग जानते हो, हमारे हिंदू धर्म में गाय को एक जानवर की दृष्टि से नहीं बल्कि एक माता के रूप में पूजा जाता है, क्योंकि कहा जाता है कि एक गाय माता में 33 करोड़ देवी देवता विद्यमान होते हैं। लेकिन जो आज वर्तमान समय में गाय माता एक घातक बीमारी से जूझ रही है, वो बड़ी ही दयनीय स्थिति है। अब हम आपको मिलाते हैं एक ऐसे गौसेवक से जो बरसों से, लगभग 4-5 साल से बिना किसी स्वार्थ और निःशुल्क पशु चिकित्सा में लगे हुए हैं। आपका नाम? अंशुल मीणा। तो आप कितने समय से इसमें पशु चिकित्सा में लगे हुए हो? सन 2015-16 से। अच्छा, तो वर्तमान समय में आप किस प्रकार यहाँ पर सेवा मुहैया करवा रहे हो जानवरों को? अभी आपको बताइए कि वर्तमान समय में लंपी रोग महामारी ये चरम स्तर पर है और हमने यहाँ पर एक छत्रपति शिवाजी महाराज क्वारंटाइन सेंटर बनाया हुआ है, जिसमें देही में और आसपास के 10 से 15 किलोमीटर के एरिया में जहाँ पर भी कोई भी गौवंश इस बीमारी से या अन्य किसी भी बीमारी से पीड़ित दिखाई देता है तो हमारी कोलाता ही टीम जाती है, उसको रेस्क्यू करती है। अगर उसकी कंडीशन ज़्यादा ख़राब नहीं है तो उसका इलाज वहीं पर कर दिया जाता है और कंडीशन ज़्यादा ख़राब होने पर उसको गौवंश को या फिर अन्य किसी बेजुबान को यहाँ पर लाया जाता है और भर्ती किया जाता है और उसको यहाँ पर पूरी चिकित्सा सुविधा मुहैया कराई जाती है। इसके अलावा उसकी देखभाल, चारे पानी की व्यवस्था सारी की जाती है। तो इस प्रकार इनके द्वारा गौसेवा का कार्य किया जाता है, ये बिना किसी शुल्क के। यदि इनके पर्सनल पैसा भी लगता है, जैसे ये पर्सनल पेट्रोल जलाकर भी अगर किसी का इलाज करने जा रहे हैं, तो वो इनके लिए बहुत ही बड़ी बात है, क्योंकि आज के समय में गौसेवा में इतनी रुचि कोई भी नहीं लेता है। तो आपके अनुसार इस बीमारी को किस हद तक रोका जा सकता है, उसके बारे में आप कुछ बताइए। अभी तक तो इसका कोई स्पेशली ट्रीटमेंट नहीं है, ना अभी तो वैक्सीन लगा रहे हैं। जो भी बीमार हो रहा है उसका ट्रीटमेंट किया जा रहा है, जो भी लक्षण दिखते हैं उसी के आधार पर भी ट्रीटमेंट कर रहे हैं। कोई स्पेशल दवाई या कोई टेबलेट, कोई इंजेक्शन ऐसा कुछ भी नहीं बना अभी तक जो इस लंपी स्किन डिजीज़ का ट्रीटमेंट हो। तो आपके अनुसार जो ये LSD डिजीज़ फैली हुई है, तो ये काफ़ी मात्रा में, काफ़ी क्षेत्रफल में पशुओं में होने वाली वर्तमान समय की एक बीमारी है। तो आपके अनुसार इसके क्या क्या लक्षण हैं जो मुख्य रूप से दिखाई देते हैं जानवरों में? इसमें पशु पे मोटी मोटी दाने टाइप गांठें हो जाती है और धीरे धीरे पशु का टेम्परेचर भी हाई होता है इसमें, और पशु के पैरों में सूजन आ जाती है, शरीर में ब्रिस्केट में आदि में सूजन आ जाती है और पशु बैठ जाता है, उठ नहीं पाता है और धीरे धीरे इस बीमारी में गांठें फूट जाती है, जिसमें उसके ब्लड निकलने लग जाता है, बहुत बड़े बड़े घाव हो जाते हैं। यदि समय पर ट्रीटमेंट नहीं दिया जाता तो पशु की डेथ भी हो सकती है। अच्छा, तो अब आप बताइए हमें कि किस हद तक इस बीमारी को रोका जा सकता है। जैसे कि मान लो आप ट्रीटमेंट कर रहे हो, तो इससे आपके अनुसार इसमें कुछ सुधार हुआ है या फिर केवल हम ट्रीटमेंट ही कर रहे हैं? अभी तक तो ऐसा तो हमें देखा नहीं है, लेकिन फिर भी हम ट्रीटमेंट कर रहे हैं लक्षण के आधार पर। अधिकतर पशु रिकवर भी हुए हैं, किसी कोई जो सीरियस पशु है वो नहीं हो पाया रिकवर, लेकिन अधिकतर देखा गया है 80% तो पशु रिकवरी हुए अभी तक। अच्छा, अब हम आपको लेके चलते हैं यहाँ के युवा कार्यकर्ता वो गौसेवक। आपका नाम? आकाश मित्तल। अच्छा, तो आप यहाँ पर किस प्रकार गौसेवा में लगे हुए हैं? हम यहाँ पे गौसेवा में लगे हुए हैं। आप जैसे भी राजकुमार भाई ने बताया आपको कि यहाँ 7 बजे आ जाते हैं, गायों को इंजेक्शन लगाया जाता है, चारा डाला जाता है, फिर इनको फिटकरी के पानी से नहलाया जाता है, फिर इनको दिन में एक बार फिर चारा डाला जाता है। शाम को वापस 5 बजे पूरी टीम यहाँ पहुँच जाती है, फिर इनका इलाज किया जाता है। शाम को रात को 8 बजे इनको काढ़ा पिलाया जाता है और फिर इनको आराम के लिए छोड़ दिया जाता है। तो आपने बताया कि यहाँ पर एक गौसेवा का कार्य निःशुल्क व बिना स्वार्थ सभी धर्म प्रेमियों के द्वारा व गौसेवकों के द्वारा किया जा रहा है। और अब हम आपको बताते हैं कि यहाँ पर किसी प्रकार कोई चीज़ की कमी तो नहीं है। यहाँ पर कमी है, लेकिन वो जो ये कमी है कि यहाँ पे जो चारा आ रहा है वो गौशाला से आ रहा है और गौशाला में भी आज 25 से 30 गोवंश रखे जा चुके हैं। तो अगर वहाँ से यहाँ चारा आएगा तो उनके आगे भविष्य में उनको चारे की बहुत कमी आएगी। तो ये बिल्कुल अच्छी बात कही इन्होंने कि अगर भविष्य में चारा का अनुदान होता है तो उससे गौओं के लिए किसी प्रकार की कोई कमी नहीं आती है। और वर्तमान समय में आप देख रहे हो कि जो ये क्वारंटाइन सेंटर खोल रखा है इन्होंने, ये बहुत ही अच्छी बात है इस गांव के लिए और इन देशवासियों के लिए। मैं कहता हूं कि प्रत्येक देश में, प्रत्येक गांव में गायों के प्रति ऐसा सद्भाव व्यवहार होना चाहिए, क्योंकि गाय माता हमारी संस्कृति में और हमारे वेदों में गाय को एक विश्व पूजनीय जानवर का और माता का दर्जा दिया गया है। तो आप किस प्रकार यहाँ पर गौसेवा में अनुदान की आकांक्षा रखते हो ग्रामीणों से? ग्रामीणों से यह आकांक्षा रखते हैं हम कि यहाँ पर जो चारा गौशाला से आ रहा है तो वहाँ का चारा वहीं रहने दे और यहाँ के जो ग्रामवासी है वो यहाँ चारे का अनुदान दे। यहाँ पर अगर चारा उनके पास उपलब्ध नहीं है तो कुछ रुपयों को अनुदान दे ताकि बाहर से खरीदा जा सके
और जो ये अनुदान है यहाँ पे रोजना काढ़ा बनाया जा रहा है, इसमें लगभग 2 से 2.5 हज़ार रुपये का खर्चा बैठता है। तो यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा अनुदान की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो सभी ग्रामवासियों से यही हमारा अनुरोध विनती है कि यहाँ पे एक बार वो भी आए, यहाँ पे उनकी व्यवस्था देखे और उसी हिसाब से उनकी जो भी होता हो वो अनुदान दे। हम यही कहना चाहते हैं ग्रामवासियों से। आज हम आपको मिलाते हैं यहाँ के सबसे छोटे कार्यकर्ता से जो गौसेवा में लगे हुए हैं। आपका नाम? यश मीणा इनका नाम है। आप किस प्रकार यहाँ पर गौसेवा का कार्य कर रहे हो? 3 दिन रात दिन लगे। अच्छा, बिल्कुल अच्छी बात है। एक छोटी उम्र का बच्चा जो भी यहाँ पर कार्यकर्ता में जुड़ा हुआ है। अब हम आपको लेके चलते हैं यहाँ के कार्यकर्ताओं के पास। आपका नाम? राजकुमार गुर्जर। अच्छा, तो आप किस प्रकार यहाँ पर गौसेवा का कार्य कर रहे हो? तो जैसा कि आप सभी को पता है ना कि ये लिम्पिक वाली बीमारी है, तो हमारे द्वारा यहाँ पर जो टीम है उसके द्वारा यहाँ पर एक क्वारंटाइन सेंटर बनाया गया है। बिल्कुल। और हमारी जो टीम है तो सुबह जल्दी 7 बजे यहाँ पर आती है और गौ माता को पहले से उसका मतलब टेम्परेचर चेक करके उसे इंजेक्शन दिया जाता है भाई। बिल्कुल बिल्कुल। कौन सी ज़्यादा घायल है और कौन सी। आपका नाम? विकास शर्मा। तो आप किस प्रकार यहाँ पर गौसेवा कर रहे हो? कर रहे हैं, यहाँ पे देख रेख करते हैं, गाय को चारा डालते हैं, इनकी अगर बीमारी होती है तो डॉक्टरों का सहयोग भी करते हैं। आप किसी प्रकार का कोई अनुदान चाहते हो यहाँ पर? अनुदान तो यही है कि समस्त जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं ग्रामवासी वो आर्थिक तौर पे हमारा सहयोग करें, क्योंकि यहाँ पे क्या है कि संक्रमित गायों की संख्या बढ़ती जा रही है और उसके लिए हमारे पास अनुदान की कमी आती जा रही है, चारे पानी की कमी आ रही है, दवाइयों की ज़रूरत पड़ती है, 70 का अनुदान चाहिए। इसलिए आप अधिक से अधिक संख्या में इसके लिए आर्थिक तौर पे या चारे पानी की व्यवस्था के तौर पे हमें अनुदान दें, ताकि हम हमारी व्यवस्था को सुचारू रूप से कर सकें और गायों की सेवा कर सकें। तो दादाजी, आप किस प्रकार राजस्थान सरकार से सहायता चाहते हो? भाई डंडा खान चारों भी हो, व्यवस्था हो, यहाँ के बीमारी की भी दवाई की भी हो। बिल्कुल। हाँ, जब मटेगी ना, जब दवाई न देगा तो वो तो मरेगा, जब दवाई देगा और वो तो फिर जो अदना छूट गई तो वो तो मरेगी ना, तो नरे गया कब आपने साथ आगे दवाई शुरू पर यहाँ दवाई न मिल रही हाल। तो अब हम आपको मिलाते हैं यहाँ की गौ सेवा धाम देई टीम से, जो कि दिन रात गौ सेवा में लगी हुई है। आकाश मित्तल और यहाँ पे ये सभी भाई ये जो आप देख सकते हो कि ये दिन रात गौ सेवा में बिना किसी इनके कोई लालच नहीं है, फिर भी ये सेवा कर रहे हैं। सुबह 7 बजे से लेकर रात को 10 बजे तक यहीं रहते हैं, आप इनको देख सकते हो। तो ये बहुत ही अच्छी बात है कि गौ सेवा में युवा आज भी उतना ही आगे है जितना आज के बरसों पहले रहता था। अब हम इनसे पूछते हैं कि इनका क्या कहना है इस बारे में। ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग दें गांव वाले, बस हमारी तो यही विनती है। जय गौ माता। अच्छा, तो आपसे जितना हो सके उतना अनुदान दें, जितना बन सके उतना करें, क्योंकि कोई जन से सेवा करता है, कोई तन से करता है, कोई मन से करता है, कोई धन से करता है। जिससे जितना हो सके उतना करें। जो पशुधन सहायकों के द्वारा जो इलाज किया जा रहा है, तो उनमें से हम आपको एक पशुधन सहायक से मिलाते हैं। आपका नाम? अच्छा, तो किस प्रकार इसको ड्रिप लगाई जा रही है? इसकी एनर्जी बहुत लॉस हो रही है। अच्छा, और लंपी बीमारी में है बच्ची, उसको ड्रिप लगाई जा रही है ताकि इसमें थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट हो जाए। तो एलएसए साहब, आप बताइए कि मुख्य रूप से जो लंपी स्किन डिजीज़ होती है, इसके लक्षण क्या होते हैं? इसमें सारे शरीर पे गांठ हो जाती है और जानवर चारा पानी खाना कम कर देता है, टेम्परेचर भी रहता है इसमें, थोड़ा जानवर वीकनेस होता है बिल्कुल। तो आपके अनुसार इसका कोई बचाव या प्रिवेंशन या फिर इसका प्री उपचार उपलब्ध है, या फिर इससे ग्रसित होने के बाद में इसका कोई इलाज नहीं हो पाता, या फिर इसका इंक्यूबेशन पीरियड अधिक बढ़ जाता है? इंक्यूबेशन पीरियड इसका 4 से 28 दिन है, उसमें टाइम लगता है रिकवर होने में। हालांकि इसकी जो मृत्यु दर है वो 2% से 4% है। लेकिन अपन जानवर को बचावी उपचार इसका ये वायरल बीमारी है, तो थोड़ा टाइम से लगता है इसमें होने में। आप उसको नीम के पानी में डाल के और फिटकरी डाल के उससे सुबह सामने लाओ और जहाँ तक हो सके आस-पास धुआं कर दो, ताकि मच्छर मक्खी से फैलने वाली बीमारी मच्छर मक्खियों को अपने बुला के जो चिकड़े वाले उसकी दवा तो आपके अनुसार ये एक वायरल डिजीज़ है या फिर बैक्टीरियल डिजीज़ है? वायरल बीमारी है, इसका नाम ही बल्कि वायरस है।
ये जो बीमारी है ये संक्रमण से फैलती है या फिर किसी छुआछूत से फैलने वाली बीमारी है? वायरल है तो वायरल कहीं पे भी हो सकता है, किसी भी प्रकार से हो सकता है। इसमें जुए चिचड़े से मान लो, मच्छर मक्खी से मान लो, किसी से भी इन्फेक्शन आ सकता है। ज़रूरी नहीं है कि आज ही जैसे आज ही किसी मच्छर मक्खी ने काटा और आज ही इसमें लक्षण प्रकट है, ये नहीं है। 5 दिन से लग रहा है, 28 दिन के तो इनके द्वारा इसका गाय का इलाज किया जा रहा है यहाँ पर जो लंपी स्किन डिजीज से ग्रसित है। इसी प्रकार की सनसनीखेज खबरों से जुड़ने के लिए देखते रहिए हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। और मैं आपका अपना अवधेश कुमार शर्मा और मेरे साथ हैं मेरे अजीज मित्र दीपक स्टूडियो देई।